प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चस्व की जंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ का ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है क्या? और ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ का सूचना विभाग कुछ नए कीर्तिमान गढ़ने के चक्कर में बड़ी गलती कर बैठा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नंबर 2 बनते ही क्या नंबर 1 बनने की कवायद में योगी आदित्यनाथ के सूचना विभाग ने गलत खबर छपवा दी? और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि भारी फजीयत हो गई और उस खबर को डिलीट करवाने के लिए फोन की घंटियां घनघनाने लगी तमाम पत्रकारों की, तमाम संपादकों की? वैसे भी बीते दिनों एक खबर और आपको बताई थी कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे के बाद से वापस लौटे लखनऊ, तो फिर एक बार फोन की घंटियां घनघनाने लगी थी कि तस्वीरें कौन सी छापी जाएं। दिल्ली और लखनऊ के बीच का समीकरण बड़ा अजीब सा हो चला है और इस अजीब से होते हुए समीकरण, ऊहापोह की स्थिति, दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर के बीच की मैराथन दौड़ आज की तारीख में उस जगह पर आ पहुंची है जहां पर धनखड़ के बाद अब किसका नंबर आएगा, इसकी चर्चा होने लगी है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। आपको कल की तारीख में हमने एक खबर बताई थी कि कैसे शाह साहब के और मोदी साहब के बेहद करीबी मंत्री यानी कि एके शर्मा साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बागी सुर छेड़ दिए। कैसे उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि दोष देना है तो मुझे मत दो, बल्कि देना है तो योगी जी को ही दे दो। वो इनडायरेक्टली कह रहे थे लेकिन सब कुछ साफ साफ लिख रहे थे। मसलन वो बता रहे थे कि निजीकरण के लिए मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, मेरी हैसियत तो जेई का ट्रांसफर कराने की भी नहीं है, लिहाजा मुझे दोष देने की बजाय जरा सोचो कि निजीकरण का फैसला किसका है। ये फैसला उच्च स्तरीय सरकार के लोगों ने लिया है, सरकार के उच्च स्तरीय लोगों ने। और कौन हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, सबसे ऊंची कुर्सी पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई बैठा है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने चीफ सेक्रेटरी का भी हवाला दिया, यानी कि एक ऐसे ब्यूरोक्रेट जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं लेकिन गुजरात काडर के आईएएस ऑफिसर रहे। जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी तो उनके साथ काम करते रहे, और 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो गुजरात से एक यात्रा होती है और ये यात्रा एके शर्मा की होती है और एके शर्मा गुजरात के सीएमओ ऑफिस से निकलकर पीएमओ पहुंच जाते हैं। शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, मोदी जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। फिर ये वीआरएस लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश भेज दिए जाते हैं, एमएलसी बनाए जाते हैं। उस समय भी जब आते हैं तो इनको मंत्रालय नहीं मिलता और ये नाराज चल रहे थे। दिल्ली और लखनऊ के बीच भी नाराजगी चल रही थी और उस दरमियान कोविड काल आ जाता है। एके शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में काम करने लगते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, अब उन्होंने जो मोर्चा खुला है वो भी एक तरफ। लेकिन बीते दिनों एक खबर और छपी थी, आपने देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकाल के मामले में दूसरी पोजीशन अख्तियार कर ली है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि कार्यकाल के दृष्टिकोण से देखें तो अब तक वो ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं, इंदिरा गांधी को उन्होंने पीछे कर दिया है, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा हो। नेहरू हालांकि अभी भी आगे हैं। नेहरू के बराबरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक टर्म और लेना पड़ेगा और अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इन सब के बीच आपकी स्क्रीन पर जरा दो खबरें देखिए। एक खबर इंडिया टुडे की है और एक खबर है इंडिया टीवी की, आज तक और इंडिया टीवी। ये दोनों खबरें लगभग एक ही बात बता रही हैं और वो ये कि योगी आदित्यनाथ दरअसल आज की तारीख में नंबर 1 पोजीशन पर हैं कार्यकाल के मामले में। कंपेयर किया गया गोविंद बल्लभ पंत के कार्यकाल से। गोविंद बल्लभ पंत
अब तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों के कार्यकाल को यदि मिला लिया जाए। अब आज तक ने और इंडिया टीवी ने जो खबरें छापी, इन खबरों का लोग लगे फैक्ट चेक करने। इन खबरों के हवाले से यह बताया गया कि दरअसल योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल अब तक का बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत को पछाड़ दिया है, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल 8 साल 127 दिन का था, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 8 साल 132 दिन का हो चला है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जनाब योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो भले ही 8 साल 132 दिन का हो गया हो, लेकिन अभी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा गोविंद बल्लभ पंत के कार्यकाल को पछाड़ने में, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल जब उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश बना, वो दोनों कार्यकाल मिला लिया जाए तो गोविंद बल्लभ पंत का कार्यकाल था 11 साल का, दिनों को मिलाकर। यानी कि योगी आदित्यनाथ के सूचना विभाग की तरफ से जो खबरें छपी थी, ऐसा लोग कह रहे हैं सियासी गलियारे में कि भैया होड़ लगी थी मोदी जी से, होड़ लगी थी तो खबरें छपी थी, खबरें छपी थी लेकिन खबरें फर्जी निकली, और फर्जी निकली तो धड़ाधड़ गोदी मीडिया डिलीट बटन दबाने लगी और भागने लगी। लेकिन धनखड़ के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश में समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। मंत्रियों की बगावत, विधायकों की बगावत, अधिकारियों की नाफरमानी, ये सारी स्थितियां देखी जा सकती हैं। और ऐसे में एक बात तो साफ है कि अंदर खाने जो खिचड़ी पक रही है वो कहीं ना कहीं लखनऊ से गोरखपुर का टिकट कटाने की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि होता है क्या, क्योंकि ये क्रूर राजनीति है। ये वो राजनीति है जहां पर जगदीप धनखड़ अगले दिन की बैठकें तय करते हैं, लेकिन उन्हें 7:30 बजे कह दिया जाता है इस्तीफा दीजिए, और वो 9:25 पर इस्तीफा टाइप करके भेज भी देते हैं और हवाला देते हैं स्वास्थ्य कारणों का। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।